हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अब नीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनका गोल है आगे एमबीबीएस करके डॉक्टर बनना। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है अगर आपका टारगेट है किसी फॉरेन कंट्री से एमबीबीएस करने की। अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड करना चाहते हो तो इस वीडियो में कुछ मैं ऐसी बातें करने वाली हूँ जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगी। सबसे पहले मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आपके साथ। मैं चाहती हूँ कि आप सब अपने गोल को अचीव कर पाओ, आपका नीट रिज़ल्ट अच्छा आए और आप जो भी अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो आप वो कर पाओ। कुछ चीज़ें, कुछ टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट है एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन, जिससे कि आपकी डिग्री जो है वो अप्रूव होनी चाहिए। आपकी यूनिवर्सिटी जहाँ से भी आप स्टडी करोगे वो इंडिया के नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी से अप्रूव होनी चाहिए। अनदर टर्म इज़ एफएमजीई, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम। अगर आप इंडिया में वापस आके प्रैक्टिस करना चाहते हो एज अ डॉक्टर तो आपको एफएमजीई एग्ज़ाम या नेक्स्ट एग्ज़ाम, नेशनल एग्जिट टेस्ट, ये आपको क्लियर करने पड़ेंगे। अगर आप इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको ये एग्ज़ाम्स जो है वो क्लियर करने पड़ते हैं फ़ॉरेन से, अगर आप ग्रेजुएट होके आते हो। और फ़ॉरेन से ग्रेजुएट होने वाले स्टूडेंट्स ये एग्ज़ाम क्लियर करके उनको उसके बाद 1 साल की मैंडेटरी सुपरवाइज्ड इंटर्नशिप करनी पड़ती है, तभी वो इंडिया में लाइसेंस लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अगर आप डिसीजन ले रहे हो एमबीबीएस अब्रॉड करने का। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी। अगर आप या आपके फ्रेंड्स या आपके नोन में कोई और भी एमबीबीएस अब्रॉड को टारगेट कर रहा है तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद देम। तो आप पूरा एंड तक देखना, इसमें मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करूँगी जो आपको पता होने चाहिए बिफोर यू स्टार्ट योर एमबीबीएस अब्रॉड जर्नी। आपको एनएमसी की 2021 की गाइडलाइंस फॉलो करनी है, तभी आपकी जो डिग्री है वो इंडिया में आके वैलिड होगी, तभी आप इंडिया में आके प्रैक्टिस कर पाओगे। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि आपकी पूरी एजुकेशन जो है वो इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी से एजुकेशन अपनी ले रहे हो वो किसी भी और लैंग्वेज में नहीं होनी चाहिए, वो इंग्लिश मीडियम में आपकी पूरी एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, तभी वो इंडिया में वैलिड मानी जाएगी। और सेकंड ये है कि आपकी जो एजुकेशन है वो 54 मंथ्स की आपकी थ्योरी होनी चाहिए, प्लस 1 ईयर की इंटर्नशिप आपको उसके बाद करनी है। तो ये अगर आप मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट नहीं करोगे तो आपकी डिग्री जो है वो इंडिया में वैलिडेट नहीं हो सकती। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र और कंट्री ट्रांसफ़र नहीं ले सकते। अगर आप किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में गए हो इंडिया से एडमिशन लेके, आपने वहाँ वहाँ से कोर्स स्टार्ट किया है तो आपको उसी यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स जो है वो कंप्लीट करना है और उसी यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री लेनी है। अगर आप इस बीच में सोचते हो कि आप कंट्री चेंज कर लो या आप यूनिवर्सिटी चेंज कर लो तो आपकी जो एजुकेशन है वो सारी इनवैलिड हो सकती है। फोर्थ कि आपकी जिस भी कंट्री से आप एजुकेशन एमबीबीएस की कर रहे हो, आपको वहीं पर इंटर्नशिप करके उस कंट्री का मेडिकल लाइसेंस, एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करने का लाइसेंस आपको वहाँ से लेना है। आप तभी इंडिया में आके अपना एफएमजीई या नेक्स्ट एग्ज़ाम देके आप इंडिया में लाइसेंस ले सकते हो। और फिफ्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ये अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले करनी है कि आपको नीट का एग्ज़ाम मिस नहीं करना। आपका नीट का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी डिग्री इंडिया में वैलिडेट नहीं हो सकती। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हम जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं फ़ॉरेन में, वहाँ पर नीट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो क्या हम नीट एग्ज़ाम स्किप कर सकते हैं? अब आप कर सकते हो अगर आपको इंडिया आके प्रैक्टिस नहीं करनी, बट अगर आपको इंडिया आके प्रैक्टिस करनी है तो नीट एग्ज़ाम इज़ मैंडेटरी फॉर यू। तो ये चीज़ आप भूल के भी मिस मत करना, ये गलती आपको बहुत महंगी पड़ सकती है, आपका टाइम एंड मनी वेस्ट हो सकता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपके इस बारे में कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। आप हमारे दिए गए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमारी टीम आपको प्रॉपरली गाइड करेगी। और इस वीडियो को आप लाइक करो,
शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप स्टडी अब्रॉड के बारे में अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हो। थैंक यू।